विनाश को यदि काशी ने नहीं रोका तो दोस्तों भारत की अगली पीढ़ी काशी को माफ नहीं करेगी। कदाचित माफ नहीं करेगी। ये अपराध आपको अपने सिर पर लेना होगा कि काशी के लोगों ने भारत को विनाश के रास्ते पर विकास का नाम लेकर चलाने की नई राह दिखाई है। ये नई राह जो विकास के नाम पर विनाश की राह है, उसकी शुरुआत काशी से हुई है। तो काशी के लोगों को क्या इसका प्रायश्चित नहीं करना चाहिए? मैं पूछ रहा हूं काशी के लोगों से, क्या काशी के लोगों को इस बात का प्रायश्चित करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। यदि आप सचमुच आत्मा से प्रायश्चित करने के लिए तैयार हैं, तो मुझे आज कोई वैज्ञानिक भाषण नहीं देना गंगा का, मुझे कोई धार्मिक दलगत राजनीति का भाषण नहीं देना। मुझे भारत को बचाने के लिए जब भी भारत पर संकट आता है तो काशी के विद्वजन एक साथ आकर उसके नए रास्ते कैसे खोज सकते हैं, उन नए रास्तों को खोजने की बातचीत करनी है। यदि आप नई बात करने के लिए तैयार हैं तो मैं बातचीत करूं। यदि आप तैयार नहीं हैं तो मैं आज, क्योंकि मैं गंगा के ऊपर बहुत भाषण दे चुका हूं, बहुत बार बोल चुका हूं, 80 घाट से लेके मणिकर्णिका घाट मेरा दिल और मेरी आत्मा रोती है। जब भी मैं बनारस आता हूं तो सबसे पहले मणिकर्णिका घाट जाकर देखता हूं कि माँ गंगा का जो अर्धचंद्राकार स्वरूप था, उस अर्धचंद्राकार स्वरूप में काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा को जोड़ने का विकास का एक नया जुमला इस काशी की जनता को देकर गंगा के बीच में कैसे अवरोध पैदा करने वाला चबूतरे का निर्माण किया है। मित्रों, जब मैं आज सुबह वहां था तो मेरे मुंह से निकला कि टिहरी डैम ने गंगा को हिमालय में हत्या की, लेकिन ये चबूतरा गंगा की भारत की ज्ञान की राजधानी बनारस में हत्या कर रहा है और बनारस के लोग चुप होकर देख रहे हैं। बनारस के लोगों की आंखों के सामने यदि गंगा के हत्यारे गंगा की हत्या कर रहे हैं तो फिर बनारस के लोग चुप क्यों हैं? बनारस के लोग शांति से क्यों बैठे हैं? ये बात मेरी समझ से बाहर है। इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या सचमुच बनारस के लोग भी इस देश के लोगों की तरह डरे हुए हैं? ये देश तो भयभीत है। ये देश तो जो सत्यमेव जयते के रास्ते पर चलने वाला भारत देश था, वो झूठमेव जयते के रास्ते पर चलने लगा है और झूठमेव रास्ते पर चलाकर भारत को भयभीत बना दिया गया है। तो क्या बनारस के लोग भी उसी तरह भयभीत हैं? क्या बनारस के लोगों का डर भी वैसा ही है जैसा भारत के दूसरे लोगों का है? मैं पूछ रहा हूं, मेरे से बात करिए, जवाब दीजिए। क्या आप भी वैसे ही डरे हुए हैं? लेनिन, मैं तुम्हारी तरफ आके मिलाकर बात कर रहा हूं। नहीं डरे हो ना? तो मैं क्यों नहीं बोल रहे हो? भाई, यदि बनारस के लोग डरे हुए होंगे तो ये देश खड़ा नहीं हो सकता। बनारस के लोगों की तरफ अभी भी इस देश के लोग देखते हैं। दोस्तों, बनारस कदाचित भी धार्मिक राजनीति में और धार्मिक अंधता में बना हुआ शहर नहीं है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान की राजधानी है और वो दिखता है कि वो आस्था में फंसा है, वो पूजा करता है, वो पोंगा पंडित बन गया है। ऐसा कुछ लोग कभी कभी बोल देते हैं, पर वो लोग बोलते हैं जो बनारस को सचमुच नहीं जानते। मैं बनारस को जानता हूं, इसलिए मैं इतनी कड़वी बातें आपके सामने बिना डरे बोल रहा हूं, क्योंकि बनारस कदाचित भी अपनी धार्मिक अंधता
और धार्मिक पोंगेपन में नहीं फंसा। बनारस ज्ञान का केंद्र होने के कारण वो पूरी दुनिया को वासुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया के धर्मों का बराबर सम्मान करता है। और धर्म खतरनाक नहीं है, दुनिया का कोई धर्म खतरनाक नहीं है, धर्मों के संगठन खतरनाक है। दुनिया का कोई धर्म खतरनाक नहीं है, दुनिया के सारे धर्म जो शुरू हुए वो प्रकृति के प्यार, मानवता के सम्मान, प्रकृति और मानवता को दोनों को बराबर का दर्जा देने वाले, भगवान को मानने वाले लोग होते हैं। हिंदी का भगवान सब कैसे बना? हिंदी का भगवान कौन है? हिंदी का भगवान है वैसे भूमि, कैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नैसे नीर। ये जो पंच महाभूत हैं, ये ही भारत के भगवान थे। भारत के भगवान मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघर में, कबीर मठ में बहुत बाद में आए। यदि आप भारत के भगवान को जानना चाहते हैं तो आप अपनी भाषा से जानो। भगवान सब जिन पंच अक्षरों से मिलकर बना है, वो पंच महाभूत भारत के भगवान हैं। और जब तक भारत उस भगवान को मानता और जानता था, तब तक भारत में कभी धार्मिक लड़ाइयां नहीं हुई, तब तक भारत में कोई धार्मिक संगठन नहीं था। धार्मिक संगठन सदैव 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 सत्ता के चारों तरफ घूमने वाला होता है, और वो सत्ता को अंधकार में ले जाकर, सत्ता को अंधे गलियारों में ले जाकर, सत्ता को उसका दुरुपयोग करके जो भी कुछ बुरा करा सकता है अपने राष्ट्र का, वो बुरा करता है। इसलिए दोस्तों, इस दुनिया का कोई धर्म बुरा नहीं है। इस दुनिया में धर्मों के जितने संगठन बने, जितने भी, दोस्तों अरे भाई मैं बिल्कुल बिना नाम लिए बोल रहा हूं, दुनिया में जितने भी धर्म के नाम पर संगठन बने, उन्होंने धर्मों को बांटा है, धर्मों को तोड़ा है, देशों